सुप्रभात। क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। आज हम आप लोग को पाठ 25 पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है सबसे जहरीला कौन। वैसे जहरीला तो जो है बहुत कुछ होता है, जैसे सांप वगैरह बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि सबसे जहरीला सांप तो होते ही हैं, और क्या होता है इस पाठ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पंडित सोमदत्त की विद्वत्ता और बुद्धिमानी की धूम चारों ओर थी। उनके ज्ञान और विवेक के समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। वे जहाँ जहाँ जाते उनका स्वागत जोर शोर से होता। पंडित जी ज्ञानी थे, मगर उतने ही विनम्र और शांत भी थे। वह अपने ज्ञान को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाते थे। पूछे जाने पर ही शांत भाव से अपनी बात कहते थे। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर राजा जनार्दन सिंह ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी थी। एक बार दरबार में विचार विमर्श हो रहा था, तभी राजा जनार्दन सिंह बोले, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्राणी ऐसा है जिसका काटना सबसे अधिक कष्टदायक है। प्रश्न सुनकर दरबार में थोड़ी देर शांति छाई रही। फिर एक दरबारी बोला, सबसे कष्टदायक तो सांप का दंश ही है महाराज, मगर सारे सांप विषैले नहीं होते हैं, बस नाग और करैत, इन्हीं के कांटे का इलाज नहीं हो पाता। एक दरबारी ने बात काटते हुए कहा, मेरे विचार से कुत्ते का काटना सबसे बुरा है। सेनापति का विचार था, ऐसा न कहें सेनापति जी, कुत्ता तो मनुष्य का मित्र है, वह हमारे घरों की रखवाली करता है। कोतवाल ने कहा। धीरे धीरे अनेक विचार आए। मक्खी से लेकर सांप, बिल्ली, कीड़े मकोड़े आदि सभी प्राणियों की चर्चा हुई जो काटते हैं। राजा जनार्दन सिंह सभी की बातें शांति से सुन रहे थे। अचानक उनका ध्यान पंडित जी की तरफ गया। पंडित जी को शांत मुद्रा में बैठे देख राजा बोले, पंडित जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। पंडित जी बोले, महाराज, मेरा मत इन सभी से भिन्न है। मेरे विचार से दो प्रकार के मनुष्य हैं, जो काट ले तो बहुत कष्ट होता है। मनुष्य नाम ही सबको चौंकाने के लिए काफ़ी था। किसी और ने ऐसा कहा होता तो दरबार में ठहाके लगते, मगर पंडित जी को सामने देख किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की। राजा चकित हो बोले, पंडित जी, आप अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट करें तो अच्छा होगा। सोमदत्त बोले, महाराज, दो प्रकार के मनुष्यों का काटना जहरीले प्राणियों से अधिक खतरनाक है। वे हैं निंदक और चापलूस। निंदा करने वाला आपके पीठ पीछे उसकी बुराई ही करता है, चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करें। निंदा करना उसका स्वभाव बन जाता है और वह निंदा करके आपकी छवि को खराब करने का भरसक प्रयत्न करता है। सोमदत्त जी की बात का प्रभाव सभी पर पड़ा था। सोमदत्त ने आगे कहना शुरू किया, दूसरा है चापलूस। यह आपको सर्वगुण संपन्न बताकर आपके अहंकार को बढ़ाता चलता है। वह आपके अहंकार को इतना बढ़ाता है कि आप स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठते हो। राजन, सांप के काटने से जान बच सकती है, मगर निंदक और चापलूस का काटना जीवन भर दुख देता है। सारा दरबार ये बातें सुन चकित था। राजा ने फिर प्रश्न किया, पर उन दोनों में अधिक बुरा कौन है। पंडित जी बोले, चापलूस महाराज। निंदक कई बार हितकर भी होता है, वह आपके दोष दूर कर सकता है, मगर चापलूस हमें सच्चाई का पता चलने ही नहीं देता और अंततः हमें अवगुणों की खान बना देता है। पंडित जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा गदगद हो गए। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। तो बच्चों, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही कभी किसी की चापलूसी करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।